हेलो, नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल चल रहा है, कैसे हो भाई? देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो रीजनिंग के अंदर काउंटिंग फिगर चल रहा था और उसकी हमारी 3 क्लासें हो चुकी थी। काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना, और उसमें हमने त्रिभुज गिनना शुरू किया था और त्रिभुज के हर बारीकी से क्वेश्चंस को हमने देखा है। काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें अभी और भी करने हैं। अभी त्रिभुज दोस्तों पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है और यहाँ पर हमने एक लास्ट क्वेश्चंस दिया था और उस क्वेश्चंस का जो विनर है, विजेता है, जैसा कि हम हमेशा एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देते हैं, वो होमवर्क होता है। घर पे बैठ के आराम से तसल्लीपूर्वक कॉपी में डायग्राम बना के और उसमें काउंट करें कितने त्रिभुज हैं, ये हमें देखना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस हमेशा की तरह आप लोगों को दिया गया था और आज भी इस क्लास के बाद में एक क्वेश्चंस आपको देंगे जो आप घर से करके लेके आएंगे, घर से कमेंट में बताएंगे करके। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चंस था आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने दिया था। काफी बच्चों के कमेंट्स आए। ठीक है, कुछ बच्चों के थोड़े गलत थे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, प्रयास तो कर रहे हो। देखिए, सफलता के लिए असफलता जरूरी है, कोई बात नहीं। एक बार असफल होगे, 2 बार असफल होगे, तीसरी बार निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अच्छा लगा, आप लोगों ने काउंट किया और आंसर बताने का प्रयास किया। अब जहां पर जो गलती हो रही है उस गलती को आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास जरूर करें। आप ऐसा आकृति को देख के ऐसा ना सोचें कि यार ये तो बहुत जटिल आकृति है या हम काउंट ही नहीं कर सकते या बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आ सकता। ये थ्योरी आप निकाल देंगे दोस्तों, दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। यदि इस मैदान में कूद गए तो जबरदस्त तैयारी कीजिए। ठीक है, मत देखिए कठिन सवाल है, मत देखिए इजी है, क्या आता है क्या नहीं आता, नहीं। हमें कंप्लीट रीजनिंग और मैथ पढ़ना है तो पढ़ना ही है बस। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आता है तो आता ही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इस बार आयत से आएगा, त्रिभुज से आएगा, वर्ग से आएगा, वृत्त से आएगा या चतुर्भुज से आएगा, नहीं। हमें हर सेगमेंट को अच्छे ढंग से तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए, लगातार देखते रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास शुरू। तो लास्ट क्वेश्चंस का जो आंसर था, एक स्टूडेंट ने करेक्ट बताया था, वो है अशोक। ठीक है, तो कौन है विजेता इस क्वेश्चंस का? इस क्वेश्चंस का आंसर सही देने वाले अशोक नाम का एक स्टूडेंट है, उसने सही बताया था। ठीक है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है और आपको भगवान करे निश्चित रूप से सफलता मिले। और आप जो देख रहे हैं, आप भी एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपके हाथ में गवर्नमेंट नौकरी होगी, आप एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। ठीक है, तो आगे ध्यान देंगे। अब क्या है इस क्वेश्चंस का आंसर, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने करा दिए थे पहली क्लास में, हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। अब उन क्वेश्चनों को मिलाकर और कुछ अलग से आकृतियां लेकर कंप्लीट मर्ज करके एक आकृतियां हमने बनाई है और इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, इस पे आने से पहले ध्यान दें, मैंने पहली क्लास में बताया था उस पे, यदि आपको इस प्रकार की आकृति मिले, इस प्रकार की आकृति मिले तो आप करते क्या थे? सिंपल करते थे कि आधार पे नंबर करते हैं और जोड़ देते हैं। तो यहां पर भी देखेंगे तो 1, 2 और 3 आधार पे नंबर किया, ये बेस है और ये टॉप है। आधार पे नंबर किया तो 1, 2, 3 और इनको एडिशन, इनका जोड़ जो टोटल ट्रायंगल को दर्शाता है, त्रिभुज को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृतियां हमने देख ली थी। यदि हम और भी आगे की लाइनें देखें तो यहां से इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और इनको हम ऐड करते थे जो हमें मिलेंगे 15। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इस आकृति में क्या रहने वाला है वो देखेंगे हम। सबसे पहले यदि हम गौर से देखें तो दोस्तों कंप्लीट आकृति को मत देखिए, सिर्फ आप इतनी आकृति को देखिए, ये वाली आकृति। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टॉप ये है और बेस ये है। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार से टॉप ये, बेस ये। तो अब यहां पर देखेंगे तो काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 और इनको हम जोड़ेंगे तो दोस्तों ये टोटल मिलेगा 15। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है, 15। सेम यदि हम यहाँ पर आए तो टॉप ये होगा और बेस ये वाला है, तो और यहाँ से हम इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या देखें तो हमें नंबर करना होता है। नंबर करेंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मैं कंप्लीट इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे इनका जोड़ कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। तो हम कहेंगे इस आकृति में त्रिभुज कितने मिले हमें? 10 मिले। सेम यहां पर आएंगे तो टॉप ये होगा और बेस ये है और यहां से हम नंबर डालेंगे 1, 2, 3 और 4। तो यहां से भी कितने मिलने वाले हैं? 10। अब देखिए
इस आकृति में, अंदर वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर डालेंगे हम, सिंपल छोटी आकृतियों को हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 त्रिभुज छोटे मिले हैं हमें। और भी बन सकते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से बनेंगे। 7 के बाद में दोस्तों ये वाला जो मार्कर की नोक चल रही है, ये वाला, ठीक है। 7 के बाद में एक 8, ठीक है। 8 हो चुके हैं, मीन्स नामकरण कर दूं तो मैं यहाँ पर 3 को हटा रहा हूँ, यहाँ पे A और यहाँ पे है B और यहाँ पे है दोस्तों C। प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ABC, इसको नामकरण कर दें D E F G H I, ये हमने नामकरण कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो 15 त्रिभुज यहाँ से मिले हमें, प्लस 10 ये वाले हैं, प्लस 10 ये वाले हैं, प्लस सिंगल ये भी अपने आप में सिंगल है, ये भी कंप्लीटली सिंगल है। तो ये 7 सिंगल वाले मिले, ठीक है, अकेले। उसके बावजूद प्लस 1, कौन सा? ये वाला ABC, प्लस आगे कौन सा मिलेगा दोस्तों? DEF, एक मिलेगा DEF, प्लस एक कौन सा मिलेगा दोस्तों? GHE, क्योंकि कंप्लीट आकृति को हम मर्ज करेंगे तो एक त्रिभुज आपको ये मिलने वाला है यहां से यहां तक, ठीक है। तो GHE, ठीक है। और आपको कोई भी त्रिभुज यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि हर त्रिभुज की हमने गणना कर ली है। अब देखिए यहां से टोटल त्रिभुज कितने हुए हैं देखेंगे तो 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 के बाद में यहां से देखेंगे तो 7 और 3 ये वाले 10, तो 35 और 10 45। तो आप कहेंगे सर त्रिभुजों की जो संख्या रहने वाली है वो 45 रहने वाली है, 45, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था जो अशोक नाम के स्टूडेंट ने बताया था। और इस बार आपका नंबर है, आप भी ट्राई करेंगे आज के इस क्वेश्चन का आंसर सही देने का, ठीक है। हार नहीं माननी है दोस्तों, हमें मुकाम तक पहुंचना है, मंजिल को हासिल करना है और जबरदस्त इस बार मेहनत करनी है। कुछ भी हो जाए हमें सरकारी नौकरी लेनी है। नहीं देखना एग्जाम कब होगा, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। आलतू फालतू की बातों पे छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए। पेपर होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पढ़ना है, रेगुलर अच्छे ढंग से पढ़ो। तो यहां तक समझ में आ चुका है 45 त्रिभुज होने वाले हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों और आगे इसी प्रकार की आकृतियों को और जटिल किया जाए तो फिर उसमें त्रिभुज कैसे हमें गिनना है वो हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, काफी अच्छा सवाल है, इसी प्रकार का है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है क्वेश्चंस को। आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हमें करना है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां पर इस वाले पार्ट में हम त्रिभुज देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ टॉप से कितनी लाइनें आ रही है? 4 लाइनें आ रही हैं। यहाँ पर भी टॉप से 4 लाइनें जा रही है, यहाँ पर भी टॉप से 4 लाइनें जा रही है, ठीक है। अच्छा, इनका हम देखेंगे तो यहाँ पे आधार पे नंबर करेंगे तो नंबर होगा 1 2 3 4 और 5। इनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ से त्रिभुज 15 मिले। सेम पैटर्न ये वाली आकृति फॉलो कर रही है तो यहाँ से 15, और सेम पैटर्न दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से भी 15। मीन्स यहाँ तक का हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे यदि हम चलें तो यहाँ पे अंदर वाली आकृतियां ध्यान दें दोस्तों, ये वाली आकृति सिर्फ इतनी देखनी है आपको, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, और बीच में कितनी लाइन है? 2 लाइनें। देखें ऐसी आकृति हमने अभी बताई थी, यदि इस प्रकार से हो बीच में 2 लाइनें हो तो आधार पे नंबर 1 2 और 3, तो जोड़ेंगे तो कितने मिले? 6। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ पर भी देखेंगे टॉप ये है, आधार ये है, आकृति बस उल्टी हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 2 3 ही मिलेंगे, 1 2 3 ही मिलेंगे। मीन्स इनका जोड़ करेंगे तो 6। तो यहाँ पर इस आकृति में 6 त्रिभुज बने, इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे, और इस आकृति में भी दोस्तों कितने होने वाले हैं? 6 त्रिभुज होने वाले हैं, 6। अब आगे देखेंगे हम, आगे अंदर वाली आकृति में देखें तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे तो कितने मिलने वाले हैं? 3 मिलेंगे, 3, ठीक है, 3। उसके बावजूद
एक ये होगा, 2 और 3 ये होंगे। ठीक है, अब देखें ये तो सीधे हो चुके हैं, इनकी गिनती हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 15 15 15, तो 45 त्रिभुज हमें ये मिले, प्लस 6 6 6 18 त्रिभुज ये मिले, प्लस आगे ध्यान दें 3 ये वाले, ठीक है, प्लस दोस्तों 3 ये वाले, 1 2 3, प्लस। अब देखेंगे, अब इनको कंप्लीट को मर्ज करने के बावजूद कोई त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है क्या, वो हमें देखना है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज नामकरण कर देता हूं A B C, आगे देखेंगे D E F, फिर G H E लिख लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आगे नंबर 1 पे हमें जो मिलने वाला है वो ABC मिलने वाला है, प्लस उसके बाद में DEF मिलेगा हमें, प्लस फिर हमें मिलेगा GH और E, GH और E। यहां पर इतने त्रिभुज हो चुके हैं। दोबारा से सुनिए, ये वाली आकृति कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट, अंदर वाली में हमने गिन ली है। ठीक है, इसमें 3 बनेंगे, इसमें सिंगल बनेंगे। उसके बावजूद ये वाली जो आकृति है ये इस 3 में शामिल हो चुकी है। दोस्तों दोबारा से ध्यान दें, ये वाली आकृति इस 3 में शामिल हो चुकी है। वैसे भी गिनेंगे 1 2 और ये वाला 3, तो 3 हमने ले लिया है। अब ये कंप्लीट आकृति नहीं आई है, वो ABC के रूप में ले ली, फिर ये वाली आकृति नहीं आई, इसको DEF, और फिर एक ये कंप्लीट बड़ी। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इनको सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 45 और 45 और 2 यहाँ से ले तो 50 50 और 3 53 और 1 54 54 और 8 हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से 62 62 और 10 72। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 72 त्रिभुज आपको मिलने वाले हैं। ज़्यादा कठिन नहीं था दोस्तों, आसान था बिल्कुल। हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कुछ ये आकृतियां हैं दोस्तों, इन आकृतियों में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि किस आकृति में कितने रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आकृति पे आते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यदि हम इसमें देखें तो इसमें कितने हैं, 3। सेम इसमें देखें तो यहाँ पे टॉप ये है, ये आधार है, तो इसमें 3। इसमें देखें तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 सीधे मिले, प्लस उसके बाद में एक ये 10 और एक ये पूरा बड़ा 11। मीन्स एक त्रिभुज कौन सा होगा, ABC, एक होगा DEF। 2 त्रिभुज और मिलेंगे तो 9 प्लस 2 कितने, 11। तो 11 त्रिभुज रहने वाले हैं इस आकृति के। ठीक है, आसान था। आगे चलते हैं। इसमें यदि हम बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों यहां पर कितने हैं, 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। ठीक है, तो 3 3 3 कितने हो चुके हैं, 9, प्लस अब आगे ध्यान देंगे दोस्तों, अंदर देखेंगे तो 1 2 3 और 4 त्रिभुज अंदर मिल चुके हैं, तो 4 ये होंगे, प्लस अब यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 2 त्रिभुज और मिलेंगे तो कितने हो चुके हैं टोटल हम देखेंगे तो यहाँ पे 15 त्रिभुज होंगे, 15। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या होगी 15। 9 और 4 13 और 2 15। आगे हाँ आएंगे इस आकृति पे। देखिए इस आकृति में क्या है, यहां पर बीच में लाइन नहीं है, जबकि इस आकृति में बीचों बीच लाइन है स्ट्रेट। तो इस वाली आकृति में हम त्रिभुज देखेंगे तो कितने त्रिभुज रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक त्रिभुज के लिए आधार का होना जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये आपका आधार है और ये यहाँ पे शीर्ष है, तो एक ये बना, इस आधार से एक ये बना 2 और इस आधार से एक ये बनेगा 3। तो 3 त्रिभुज ऊपर बने और यहाँ पर आएंगे तो एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, 3 नीचे बने। तो 3 और 3 6 त्रिभुज यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर क्यों, स्ट्रेट लाइन होता तो त्रिभुज होता, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज नहीं होगा। अब हम आते हैं इस पर, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और फिर ऊपर से भी लाइन यहाँ पर सीधी डाली हुई है, ये सीधी लाइनें हैं। तो इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, टुकड़ों में तोड़कर हम देखेंगे त्रिभुज कितने हैं।
तो यहां से देखेंगे तो इस वाले आकृति में देखेंगे एक बार, तो टॉप ये होगा और बेस ये होगा। बेस पे हमें नंबरिंग करना है, तब टॉप से एक ही बेस पे अलग अलग लाइनें आए तो उस पे नंबरिंग करके उनको जोड़कर हम त्रिभुजों की संख्या प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 इनका जोड़ कितना होगा 10, ठीक है। 1 2 3 4 इनका योग 10 होगा। सेम यदि हम इसका मिरर इमेज देखें तो ये वाला मिलने वाला है, मीन्स ये भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर शीर्ष ये होगा और आधार ये होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो कितने 10 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। क्या हमारा यही आंसर होगा दोस्तों? नहीं होगा। क्या त्रिभुज और भी होंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से त्रिभुज और भी मिलेंगे। कौन से? इस आकृति और इस आकृति को हमने मिला दिया इस लाइन से, तो अब त्रिभुज ध्यान दें, मार्कर के नोक पे ध्यान देंगे दोस्तों। एक ये वाला तो बेस होगा, लेकिन इधर ये वाला ये कंप्लीट एक त्रिभुज बना। फिर उसके बाद में एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, मैं मार्किंग कर देता हूं, A B C D E और F। देखेंगे 10 10 20 सीधे हो चुके हैं, प्लस एक जो त्रिभुज बनेगा ADB प्लस एक जो त्रिभुज बनेगा ACB, क्योंकि ये सीधी लाइन है तो ABC एक ये बना, प्लस एक और बनेगा इधर AEB, तो एक बनेगा AEB प्लस एक कौन सा बनेगा दोस्तों AFB। तो यहां पर अब हम त्रिभुज देखेंगे तो 4 ये 20 तो 24 त्रिभुज होंगे। 24 इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 24 है। दिख रहा होगा दोस्तों, यहां तक 24 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। और ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। यदि हम इसमें स्ट्रेट लाइन डाल दें तो सेम ये आकृति यहाँ पर बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। तो हम इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। एग्जाम में आप ऐसे मार्किंग नहीं करेंगे, ACB नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे 1 बना और यहाँ पर 2 बना, तो 2 इधर 2 उधर, तो कितने हो गए 4 10 10 कितने 20, तो आंसर कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने इस आकृति पे। इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो ध्यान दें इसमें कितने हैं। यदि हम अंदर वाली आकृति में देखें तो अंदर वाली आकृति में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 सीधे सीधे मिल चुके हैं। उसके बावजूद देखेंगे अंदर वाली आकृति में हम कंप्लीट कर देंगे। 7 के बाद में एक दोस्तों ये होगा 8 और एक ये होगा 9, तो हम कह सकते हैं कि इस आकृति में जो त्रिभुज है वो 9 मिले प्लस। अब आगे ध्यान दें, यहां पर आएंगे तो बेस ये होगा और टॉप ये होगा, तो एक त्रिभुज बना, बेस ये टॉप ये, तो 2, तो मीन्स एक यहां पर और एक यहां पर, 2 यहां पर बनेंगे। सेम यहां पर है इस बेस से, एक ये बना और एक ये बनेगा, 2 यहां पर हैं और 2 ही दोस्तों यहां पर हैं, तो 2 2 2 कितने बने 6 प्लस। अब आगे ध्यान दें, एक जो त्रिभुज बनेगा दोस्तों ये बनने वाला है ABC, मीन्स ये पूरा बड़ा अभी तक नहीं आया है, एक ये बनेगा, ठीक है, ABC। तो त्रिभुज कितने रहने वाले हैं? त्रिभुजों की संख्या रहने वाली है दोस्तों 16 इस क्वेश्चन के अंदर। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। और भी हम अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। अभी और सवाल पे हम आते हैं, उससे पहले दोस्तों ये कंप्लीट लिख लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके बीच में है दोस्तों। इस प्रकार की आकृति भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इन तीनों ही क्वेश्चनों में हमें देखना है कितने कितने ट्रायंगल रहने वाले हैं, क्या आंसर आने वाला है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहला हमारा ये है, तो यहाँ पे जो सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम काउंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 त्रिभुज हमें डायरेक्ट मिल चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। और इन 13 के अलावा क्या और भी बनेंगे वो हमें देखना है। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूं ABCD EF। अब देखेंगे कितने त्रिभुज बन चुके हैं, 13 डायरेक्ट हो चुके हैं। 13 प्लस नंबर 1, कौन सा है नंबर 1? देखिए ADF, ठीक है, ADF प्लस
आगे हम देखेंगे CED, ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा बनेगा, CED। एक त्रिभुज सेम कौन सा बनेगा यहाँ पर, EBF, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा, एक तो ये बना, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला 5 में काउंट हो चुका था, 13, 14, 15, 16। अब देखेंगे यहाँ पर क्या और भी त्रिभुज बन रहा है। आप कहेंगे सर बड़े वाला त्रिभुज अभी हमने काउंट नहीं किया, ABC, तो ये कंप्लीट एक बड़ा त्रिभुज है ABC, ये एक और मिलेगा, तो ये हो गया हमारा ABC। तो टोटल त्रिभुज कितने हुए, 4 और 13, 17 त्रिभुज हुए, 17। तो हम कहेंगे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 17 रहने वाली है, ठीक है। तो आंसर कितना है, 17। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस सवाल पे। ये सवाल काफी आसान सवाल है दोस्तों, बहुत आसान है। कैसे करना है ध्यान से सुने। ये थोड़ा बड़ा भी होता तो भी हो जाता, छोटा होता तो भी हम आसानी से कर लेते, और ये आकृति कुछ अलग प्रकार से होती तो भी हम कर पाते। देखेंगे यहाँ पे बेस ये है और टॉप ये है, मीन्स आधार ये टॉप ये, तो यहाँ से इस आधार पर एक लाइन ये वाली आ रही है, तो नंबरिंग डालेंगे 1 और 2। इस प्रकार की आकृति हमने देखी थी इस प्रकार की, तो 1 और 2। तो यहाँ पे इसको भूल जाइए अभी आप, तो 1 और 2 तो कितने हो चुके हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने कहेंगे, 3 कहेंगे, 3। तो इस आधार से टोपिए तो 3 बनेंगे। अब ये आधार थोड़ा छोटा हो गया तो दोस्तों यहाँ तक पहुंच चुका है। अब आधार ये है, टॉप ये है, तो 1 और 2 तो कितने बने, 3। अब इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, यहाँ पे बेस ये होगा और टॉप ये होगा, तो 3 बने। अब आधार छोटा हो चुका है तो इस आधार से 3, आधार ये है और टॉप ये है, तो कितने बने, 3। आधार छोटा हो चुका है, ये वाला था, अब ये हो चुका है इस आधार से कितने, 3। आधार ये है और टॉप दोस्तों ये है, तो कितने बने, 3। अब आधार ये है, टॉप ये है, तो कितने बने, 3। कितनी बार 3 3 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 24। तो इस आकृति में 24 त्रिभुज हमें सीधे मिले हैं, प्लस और कौन कौन से हैं वो देखना है। एक ये वाला बनेगा साइड में, एक ये बनेगा दोस्तों, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, मीन्स 1 1 1 1, 4 इधर और 4 ही इधर, तो 4 और 4 8। तो 8 त्रिभुज यहाँ से बने, तो टोटल कितने हुए, 30। तो 32 त्रिभुज हमें मिल चुके हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से थोड़ा गति से सुन लीजिए। इस आधार से टॉप ये 3, इस आधार से टॉप ये 3, इस आधार से टॉप ये 3, ये वाले इसके हैं, ये वाले इसके हैं, इस आधार से 3 ये, इस आधार से टॉप ये होगा 3 बने, इस आधार से टॉप ये 3 बने, इस आधार से टॉप ये होगा 3 बने, और इस आधार से टॉप ये 3 बने। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा, क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपनी इस आकृति पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, यहां पर मैंने इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज से फाइंड आउट करना बताया था। तो आप करते थे नंबरिंग 1 2 3 4, तो 8 हो चुके हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, थोड़ी इस प्रकार से हो सकती है ये, तब भी कितने होंगे, 8 ही त्रिभुज होंगे, ठीक है। दोनों विकीर्ण आपस में क्रॉस होने चाहिए, ठीक है, और पूरे होने चाहिए। अब यहां पर देखेंगे तो यहां मार्कर के नोक पे ध्यान दें, ये वाला ये, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है और इसके डायगोनल ये वाले हैं, ठीक है, आपस में ये है। तो यहां पर कहेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 का 2 गुना 8। सेम यहां पर है 1 2 3 4, तो 4 भुजा चतुर्भुज और ये इनके डायगोनल हैं, तो कितने हो चुके हैं, 8 8 16 हो चुके हैं। क्या और भी बन रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, और देखेंगे यहां से ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, तो आप कहेंगे ये वाला त्रिभुज, दोस्तों नहीं, ये चाप है। चाप त्रिभुज के लिए बेस का होना बेहद जरूरी है, और यहाँ पर चाप है, ठीक है। तो ये सर्किल है और सर्किल यहाँ पर नहीं काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर बेस नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। मीन्स इस परिधि से जो टच हो रहे हैं, जो परिधि यूज हो रही है एक भुजा के रूप में, वहां पर त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो 8 8 कितने हो चुके हैं दोस्तों, इस आकृति में 16 त्रिभुज हमें मिलेंगे, ठीक है। आंसर कितना रहने वाला है, 16। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और हम बेहतरीन सवाल लेके आते हैं आप लोगों के बीच में। तब तक आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बीच में बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, कितने हैं त्रिभुज वो हमें बताने हैं। तो ध्यान दें कैसे करना है, छोटे छोटे हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखेंगे तो ये वाला देखो ध्यान से, सबसे पहले ये और ये और ये,
ये चतुर्भुज बन चुका है, इसके दोनों विकेट यहाँ पर कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम उसी प्रकार की आकृति है, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आकृति थोड़ी टेढ़ी है तो चलेगा। यहाँ पर इसमें कितने हैं, नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो 8 त्रिभुज यहाँ पर बने। सेम यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला और बीच में ये, और नंबर देखेंगे इसमें तो इसमें कितने बनेंगे 4, 4 का डबल कितना 8, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का डबल करते थे वो ही त्रिभुज हमें मिलते थे। आगे आएंगे तो यहाँ पर इस वाली आकृति में देखेंगे तो त्रिभुज कितने बने 3, और यहाँ पर इस वाली आकृति में देखेंगे तो त्रिभुज कितने बने 3। इस प्रकार की और ये भी इसी प्रकार की है, बेस ये है और टॉप ये है, तो यहाँ पर कितने बने दोस्तों 3। देखिए 8 8 16 त्रिभुज ये बने, और यहाँ पे 16 और 3 19, 19 और 3 22 और 3 25, तो 25 त्रिभुज आपको मिल चुके हैं। क्या इनको मर्ज करने के बावजूद आपको त्रिभुज मिलेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। वो कौन से हैं, ध्यान दें। वो एक तो ये होगा, ठीक है दोस्तों, और एक आपका ये होगा। 2 त्रिभुज ये हो चुके हैं। आगे और कौन से बनेंगे, एक ये वाला, ठीक है, यहां से ये वाला, और ये हम यहां पर आ जाएंगे ये, ठीक है, ये वाला मीन्स एक त्रिभुज ये बनेगा, और सेम इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बनने वाला, ठीक है, ये वाला। यदि हम इस लाइन से दर्शाएं तो ये वाला त्रिभुज कंप्लीटली, और इस त्रिभुज की एक लाइन ये होगी, कॉमन जो लाइन है दोनों की। एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा 2, एक ये बना 3 और एक ये बना 4, तो 4 त्रिभुज और बनेंगे 25 के अलावा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 29 त्रिभुज हुए, 29। ये ही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का सवाल है, और इन क्वेश्चनों को हम चंद सेकंडों में कर पाएंगे। कभी भी एग्जाम के अंदर मार्किंग मत करना, आसानी से आप क्वेश्चन को गहनता से पढ़ना, क्वेश्चंस का आंसर आपके हाथ में होगा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा दोस्तों, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाने वाला। कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो यहाँ से इनसे मिलता जुलता बनने वाला है। हर प्रकार के, हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आपका काम बस शेयर करना है, और अच्छी क्लास लग रही है तो दोस्तों लाइक करते जाइए, और नए यदि आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। कुछ अच्छा करेंगे हम और आप मिलकर, और आने वाले वक्त में आपका यदि दुआएं हमारे साथ रही, आपका सहयोग रहा, तो चैनल काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो दोस्तों अभी भी हमारा अच्छा खासा चल रहा है, तो सपोर्ट कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की प्यार बहुत ज़रूरी है मिलना, ठीक है। आप लोगों के बगैर, प्यार के बगैर हम अधूरे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। ये वाली जो आकृति है दोस्तों, इसमें हमें त्रिभुज बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आकृति है, फिगर बहुत ही जटिल है। यदि आप गिनने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। कैसे करना है इस क्वेश्चंस को, चाहे थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा छोटा हो या सेम हो, कैसे करना है इन क्वेश्चनों को दोस्तों एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर डायरेक्ट एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल तुरंत आंसर आने वाला है, ज़्यादा वक्त ही नहीं लगेगा। आप कहेंगे सबसे आसान ट्रिक यही है, और सबसे आसान क्वेश्चन जो हमें लगेगा वो ये वाला लगने वाला है। तो देखिए कैसे हमें करना है। इस आकृति में त्रिभुज हमें बताने हैं, तो काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ध्यान देंगे दोस्तों कैसे हमें करना है। यहां पर त्रिभुज होंगे, ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो कितने रहने वाले हैं वो हमें बताना है दोस्तों। ट्रायंगल कितने रहेंगे, तो करना क्या है, इसमें 2a - 5 ये हमारा फॉर्मूला है। छोटा सा फॉर्मूला, क्वेश्चंस का आंसर तुरंत आपको मिलेगा। बस एक ही क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा होगा, यहाँ पर एक क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे खाने हैं, खाने गिनने हैं यहाँ पर। तो कंप्लीट गिनेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 खाने हैं। जितने यहाँ पर खाने हैं उतने ही हमें यहाँ पर a का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर 16 है, तो 2a का मान 16, और माइनस कितना करना है हमें दोस्तों, 5 करना है, 5, तो -5। तो 16 दूनी 32, और 32 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27 तो हम कहेंगे इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी रहने वाली है दोस्तों, 27 रहने वाली है, 27, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब आपके लिए जो एक क्वेश्चंस मिलने वाला है वो क्वेश्चंस क्या है वो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट में। तो जो क्वेश्चंस रहने वाला है अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका, ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, आसान सवाल है। और यहाँ से हम सीधा मिला देते हैं, ये लो कंप्लीट। इस त्रिभुज में इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। ऑप्शन हम देंगे आप लोगों को। यहाँ पर ए ऑप्शन है दोस्तों 13, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है आपके 15 और डी ऑप्शन है 17 और ई ऑप्शन है कि आप कहेंगे सर नन ऑफ दिस, मीन्स इनमें से कोई भी नहीं, 13, 16, 15 और 17 में कोई भी नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। देखते हैं कौन बनता है विनर, कौन जीतता है। सबसे पहले इस क्वेश्चंस का आंसर सही कौन बताता है वो हमें देखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चंस का आंसर सही बता पाएंगे और जल्दी से जल्दी लिखें कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चंस का ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, क्या रहने वाला है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी क्लास। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आयत और वर्ग के बारे में कि आयत कैसे काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं एक समूह में, और वर्ग कैसे हम गिनते हैं। ठीक है, बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।